तो वीडियो स्टार्टिंग में हमें एक रेस्टोरेंट को दिखाता है, वहीं पर हमें एक ओकेशन हाउस को देखते हैं, वहीं पर हमें एक एंकर को दिखाती है जो कह रही होती है कि लेडीज एंड जेंटलमैन ओकेशन अब शुरू होने वाली है। उसके बाद हमें दिखाया था कि उस एंकर को जो एक नेकलेस को दिखाती है ऑडियंस को कह रही होती है ये नेकलेस टाइटैनिक रिस्टोरेशन के अकॉर्डिंग कस्टमाइज किया गया है और इस प्रोडक्ट को बनाया गया है एक वेल नोन कंपनी ने एकदम यूनिक डिजाइन से। इस व्हाइट गोल्ड नेकलेस के बीच में एक ब्लू हार्ट शार्प डायमंड है और इस तरह का नेकलेस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। कहा जाता है कि ये एक अनडाइंग लव का सिंबल है। तभी हम एक बुड्ढे को देखते हैं जो कह रहा होता है कि इस प्रोडक्ट का प्राइस शुरू होता है 1,20,000 युआन से। तभी सीन शिफ्ट होता है, ऑडियंस पे रहे में सभी लड़की को दिखाती है जो उस नेकलेस का दीवाना हो गई होती है। भाई एक लड़की कह रही होती है कि ये असल में ओशियन ऑफ हार्ट है और सबसे बड़ी बात तो इस तरह का नेकलेस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। अगर कोई मुझे इस नेकलेस को दे देता है तो मैं मेरे पुराने हस्बैंड को छोड़ के उस इंसान से शादी कर लूंगी। भाई पे एक दूसरी लड़की कह रही होती है ये बहुत ही ज्यादा हेटफुल है, ये बहुत ही ज्यादा हेटफुल है कि मेरे डैड ने पास्ट पे बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क नहीं किया है जिसकी वजह से मैं ये खरीद नहीं पा रही हूँ। उसके बाद हमें दिखाया था कि भाई बिडिंग शुरू हो जाता है। कोई कह रहा होता है कि 30 मिलियन, कोई तो कह रहा होता है कि 40 मिलियन और कोई कह रहा होता है कि 50 मिलियन। पर तभी अचानक से हम चेनोन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि 300 मिलियन मैं बिड लगाता हूं। और चेनोन की बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाता है, वो सभी शॉक हो गया होता है। और वही चेनोन के साइड पर हमें उसी लड़की को दिखाती है, यानी नाम भूल गया हूं, ठीक है। तो वो चेनोन की तरफ देखते हुए मन मन में कह रही होती है क्या ये बंदा खुद के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड है। मैं असल में सोच रही थी कि ये बंदा कोई ओल्दी फैमिली का बच्चा है, पर अब मुझे लग रही है कि ये खुद ही ओल्दी इंसान है। और वही दूसरी तरफ हमें ऑडियंस पे रहे उस बुड्ढे को दिखाता है जो प्राइस अनाउंस कर रहा था। वो चेनोन की ये बातों को सुनने के बाद तो टोटली शॉक हो गया होता है। मन में कह रहा होता है कि पैसा पूरा डबल कर दिया। इस तरह के बिडिंग पे कौन प्राइस लगाता है? अगर तुम कंटिन्यूअसली इस तरह से करते रहते हो, यहाँ पे जितने सारे लोग हैं वो तो बिडिंग कर ही नहीं पाएगा। उसके बाद वो बुड्ढा सभी ऑडियंस को कह रहा होता है कि मिस्टर चेनोन ने इस प्रोडक्ट पे 300 मिलियन का बिड लगाया। कोई और हाई प्राइस लगना चाहता है? 300 मिलियन टाइम 1, 300 मिलियन टाइम 2, 300 मिलियन टाइम 3, कोई बिड नहीं लगाना चाहता है, चलो डील। हमें दूसरी तरफ चेनोन को दिखाता है जो अपना कार्ड देते हुए कह रहा होता है कि नेकलेस का पेमेंट रिसीव होने के बाद इस नेकलेस को मिस गाओ जोनियन को दे देना, मेरी तरफ से उसके लिए ये गिफ्ट है। और चेनोन की बातों को सुनने के बाद चेनोन के पीछे हमें गाओ जोनियन को दिखाती है जो चेनोन की बातों को सुनने के बाद ब्लास्टिंग कर रही होती है। और वही भी हम देखते हैं कि चेनोन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है गाओ जोनियन का होस्ट कवर फेवरेट 10% तक बढ़ चुका है। और वही गाओ जोनियन के साइड पर हमें उसके ब्रदर को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। फिर वो कह रहा था कि ये किस तरह का ओवरलोड प्लॉट है जो इस तरह कुछ हुआ है। ओ माय गॉड सिस्टर, मिस्टर चेनोन ने तुम्हें तो हार्ट ऑफ ओशियन दिया है। और वही हम देखते कि चेनोन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है गाओ जोनियन का होस्ट के ऊपर फेबिलिटी 10% तक बढ़ चुका है। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गाओ जोनियन को जो ब्लास्टिंग कर रही होती है मन में कह रही होती है ये बहुत ज्यादा अजीब है, मुझे पता है कि वो एक स्कम्बाग है जो औरत के साथ खेलता है, पर वो मुझे नेकलेस को देने के बाद मेरी दिल ये मेल्ट क्यों हो गई है। और वही भी हम देखते हैं कि चेनोन के सिस्टम से डिंग डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आ रहा था कि गाओ जोनियन का होस्ट के ऊपर फेबिलिटी 10% तक बढ़ चुका है। गाओ जोनियन का होस्ट के ऊपर काइंड फेबिलिटी 35% है। पर अचानक से हम गाओ जोनियन को देखते हैं जो थोड़ा सीरियस हो गई होती है। मन में कह रही थी कि नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकती, मैं उसके ट्रैप पे नहीं गिर सकती, मैं मेरे आइडियल और एम्बिशन के साथ मैं एक इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ, मैं इतने आसानी के साथ चेनोन के बातों से मूव नहीं होने वाली हूँ। और तुम मेरे ऊपर पैसा फेंक रहे हो, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तुम मेरे ऊपर पैसा फेंकते फेंकते मर जाओगे। उसके बाद ही तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितना ज्यादा औसम हूं और दर्द क्या होता है मैं तुम्हें फील करवाने वाली हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, स्टेज को दिखाता है। वहीं पे हम एंकर को देखते हैं जो कह रही होती है कि आज का सेकंड ओकेशन आइटम है जो एक हाईलाइट ऑफ द डे है और वो प्रोडक्ट कुछ और नहीं पियानो है। और सिर्फ ये पियानो ही नहीं है, ये एक हंसलमैन क्रिस्टल पियानो है और पूरी दुनिया में टॉप 10 फेमस पियानो है, उनमें से ये पियानो नंबर 1 पे रैंक करता है। और ये पियानो प्योर क्रिस्टल से बना हुआ है और इस प्रोडक्ट का वेटिंग प्राइस 30 मिलियन से शुरू होता है। और वहीं पे हमें ऑडियंस को दिखाता है जो वेटिंग शुरू हो गया होता है। कोई कह रहा था कि 35 मिलियन, कोई कह रहा था कि 40 मिलियन और कोई कह रहा था कि 45 मिलियन। पर तभी जब हम चेनोन को देखते हैं, मैं 200 मिलियन का वेटिंग लगाता हूं। और वहीं पे चेनोन मन में कह रहा होता है कि इस पियानो को मैं चेयरमैन जाओ को गिफ्ट करने वाला हूं। पर तभी जब हम देखते हैं कि चेनोन के पीछे से कोई वेटिंग लगाते हुए कह रहा होता है कि मैं 210 मिलियन के वेटिंग लगाता हूं। और चेनोन जब पीछे मुड़ देखते हैं वो इंसान कोई और नहीं, एक ब्यूटीफुल मैच्योर मिलिप रहती है और उसका आइडेंटिटी रहती है जेनोआ ग्रुप के डॉटर नूर। और नूर को देखने के बाद चेनोन मन में कह रहा होता है कि ओ तो ये लड़की तो जेनोआ ग्रुप के डॉटर है, मैंने सुना है कि इसका जो फैमिली है वो मोबाइल गेम्स बनाता है, तो ये शॉकिंग नहीं है कि उसके पास बहुत सारा पैसा है। फिर चेनोन वीट को कंटिन्यू करता है, फिर वो कह रहा होता है कि मैं 300 मिलियन का वीट लगाता हूँ। पर हम नूर को देखते हैं जो फिर से कह रही होती है कि मैं 310 मिलियन का वीट लगाती हूँ। और नूर की ये बिहेवियर को देखने के बाद हमें चेनोन को दिखाता है जो थोड़ा गुस्सा हो गया होता है और वो गुस्से से नूर की तरफ देख रहा होता है। फिर वो अचानक से वीट लगाते हुए कह रहा होता है कि मैं 500 मिलियन का वीट लगाता हूँ। और चेनोन की ये बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाता है जो टोटली शॉक हो गया होता है। वो सभी एक साथ चिल्लाते हुए कह रहा था कि
क्या 500 मिलियन। और वही स्टेज पे में उस बुड्ढे को दिखा होता है जो प्राइस अनाउंस कर रहा होता है। वो मन में कह रहा होता है कि जिस प्रोडक्ट का प्राइस 30 मिलियन है वो 500 मिलियन पे बिक रहा है, इसलिए मैं रिच लोगों को बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। उसके बाद हम उस बुड्ढे को देखते हैं जो सभी ऑडियंस को कह रहा होता है कि मिस्टर चेनवन ने इस प्रोडक्ट के ऊपर टोटल 500 मिलियन का वेट लगाया है, कोई इसका ऊपर कोई वेट लगाना चाहता है, पर हमें दिखाते हैं कि ऑडियंस पर कोई भी इसके ऊपर वेट नहीं लगा रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उस प्रोडक्ट को लेकर चेनवन के साथ डील हो जाता है और वही दूसरी तरफ हमें नूर को दिखाती है जो गुस्से से चेनवन की तरफ देख रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें स्टेज पर उस बुड्ढे को दिखाता है जो कह रहा होता है कि मिस्टर चेनवन आपका ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और चैरिटी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी से हम नूर को देखते हैं जो चेनवन को कह रही होती है कि मानना पड़ेगा मिस्टर चेन रिच और पावरफुल है, तो इसलिए मैं आज उसका एडवांटेज लेना चाहती हूँ, और वैसे भी पियानो को खरीदने के बाद रख देना ये यूजलेस हो जाएगा, तो क्यों ना आप हम सभी के लिए एक बार पियानो प्ले कीजिए। और नूर की ये बातों को सुनने के बाद चेनवन कह रहा होता है कि मिस नूर आपको कैसे पता कि मैं पियानो प्ले कर सकता हूँ। और वहीं पे चेनवन मन ही मन में कह रहा होता है कि ये लिटिल गर्ल टीज करने का कोशिश कर रही है, पर चाहे जो भी हो जब तक मैं शो ऑफ नहीं करता हूँ मेरे फीट पीछे टीज करना बंद नहीं होगा। उसके बाद हम चेनवन को देखते हैं जो अपनी चेयर से उठ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि जब मिस नूर ने कह चुकी है तो एक टॉप नॉच पियानो को प्ले करने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम चेनवन को देखते हैं जो एक डेविल फेस बनाते हैं मन ही मन में कह रहा था कि अब तुम एक्सपीरियंस करने वाली हो मेरे 60 ईयर ऑफ पियानो स्किल हॉरर। उसके बाद हम चेनवन को देखते हैं जो पियानो प्ले करना स्टार्ट कर दिया होता है, वो अपने ही धुन में खो गया होता है। और वही ऑडियंस पे रहा में नूर और बाकी सभी लड़की को दिखा आती है जो चेनवन का दीवाना हो गई होती है। और वहीं पे नूर मन ही मन में कह रही होती है कि असल में ये बंदा पियानो प्ले कर सकता है। वहीं पे एक लड़की कह रही होती कि वाओ मिस्टर चेनवन का ये साउंड तो बहुत ही अच्छा है, देख कैसा लग रही है कि मिस्टर चेनवन का ये स्किल कोई भी पियानो मास्टर को सरपास कर सकता है। और वहीं पे हम चेनवन को देखते हैं जो कंटिन्यूअली अपना पियानो प्ले कर रहा था, वो अपने ही धुन में रहता है और म्यूजिक बहुत ही अच्छा रहता है। वहीं पे ऑडियंस पर एक बंदे को दिखाता है और ये दर्द भरे म्यूजिक को सुनने के बाद वो रोते हुए कह रहा होता है उसके गर्लफ्रेंड को, जोमे मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, ये म्यूजिक को सुनने के बाद मुझे बहुत ही अकेलापन लग रहा है, मुझे तुम्हें छोड़ के जाना पड़ेगा, तभी जाके मैं इस म्यूजिक को और भी अच्छी तरीके से फील कर पाऊंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी तरफ गास जोनन को दिखा आती है जो चेनवन की ये म्यूजिक को सुन रही होती है। मनी मन में कह रही होती है जो इंसान इस तरह के म्यूजिक प्ले कर सकता है क्या वो सच में अंदर से डर्टी हो सकता है या फिर मैंने उसे गलत समझी। और वही भी हम देखते हैं कि चेनवन के सिस्टम से डिंग डिंग करते नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि गास जोनन का होस्ट के ऊपर फेवरेलिटी 10% बढ़ चुका है, 10% बढ़ चुका है। गास जोनन का होस्ट के ऊपर करंट फेवरेलिटी 55% है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें क्यून को दिखा आती है जो चेनवन की ये म्यूजिक को सुनने के बाद उसका आंखों से आंसू आ गई होती है। मनी मन में कह रही होती है इस मोमेंट पे मुझे फाइनली रियलाइज हो गई है कि यूकी ने चेनवन के प्यार में क्यों गिरी है, क्योंकि चेनवन के पास वेल्दी फैमिली अपीयरेंस टैलेंट सब कुछ है। एक मेल गॉड बनने के लिए चेनवन के पास हर एक स्टैंडर्ड है और मैं सच में बहुत ही ज्यादा ब्लाइंड थी। और अगर कोई इस तरह से म्यूजिक प्ले करता है तो इसका मतलब उसके पास्ट पे एक बहुत ही दर्दनाक बैकग्राउंड स्टोरी है और इस तरह के इंसान को जज करने वाला मैं कौन हूं। और तभी हम देखते हैं कि चेनवन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि उनका होस्ट के ऊपर करंट फेवरेलिटी 100% हो चुका है। और सिस्टम से ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद हमें चेनवन को दिखाता है वो भी थोड़ा समय के लिए शॉक हो गया होता है। मनी मन में कह रहा था कि ये क्या चल रहा है, एकदम डायरेक्टली 100% हो गई है। फिर उसके बाद हम चेनवन को देखते हैं जो स्टेज से नीचे उतरने लगता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है कि तो इसका मतलब तुम मेरे टैलेंट को अप्रिशिएट करती हो। सच में मानना पड़ेगा कुछ कुछ समय पैसे से ज्यादा टैलेंट इफेक्टिव होता है। फिर तभी मैं दिखा था कि चेनवन के साइड पे रहे उसी लड़की को, यानी नाम भूल गया हूँ। फिर वो चेनवन को कह रही होती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी अच्छी तरीके से पियानो प्ले कर लेते हो, तो क्यों ना हम एक दूसरे को WeChat पे ऐड कर लेते हैं। असल में बात यह है कि मुझे कुछ प्रोफेशनल स्किल को लेकर क्वेश्चन है तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। और चुईम की बातों को सुनने के बाद चेनवन मनी मन में कह रहा होता है कि असल में ये लड़की मेरे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन को पूछ रही है, पर ये बहुत ज्यादा दुख की बात है, इस लड़की से मेरे कोई भी लेना देना नहीं है। फिर वो कह रहा था कि मुझे माफ कर देना, मेरे पास सेल फोन नहीं है। और चेनवन की बातों को सुनने के बाद यूमू मनी मन में कह रही होती है वो असल में मुझे रिजेक्ट कर दिया, क्या स्पेशल मैन है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे ऊपर उसके दिमाग में कोई भी अदर इंटेंशन नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि चेनवन के सिस्टम से डिंग डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि चू यूमू का होस्ट के ऊपर फेवरेलिटी 10% बढ़ चुका है, चू यूमू का होस्ट के ऊपर करंट फेवरेलिटी 30% है। और सिस्टम से नोटिफिकेशन देखने के बाद चेनवन थोड़ा परेशान हो गया होता है। मन में कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है फिर भी तुम्हारा फेवरेलिटी मेरे ऊपर बढ़ रही है, यार मेरे पास कुछ दिनों से ये पागल औरत घूम रही है। तभी हम यूमू को देखते हैं जो अपने दोनों हाथ को चेनवन की तरफ बढ़ाते हुए कह रही होती है कि ये मैटर नहीं करता तुम यहाँ पे फोन लेके आए हो या नहीं, पर तुम मेरे हाथ पे मोबाइल फोन नंबर या फिर WeChat ID लिख के दे सकते हो। चेनवन कह रहा होता है कि हाँ मुझे माफ कर देना, मेरा मेमोरी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है तो मेरा मोबाइल फोन नंबर मुझे याद नहीं है। और ये बातों को सुनने के बाद यूमू कह रही होती है ये सब कुछ सही है, तुम तुम्हारे WeChat ID को मुझे दे दो, मैं बाद में फोन नंबर निकाल लूंगी। और यूमू की बातें को सुनने के बाद हमें चेनवन को दिखाता है जो फुल डिफेक्ट हो गया होता है और कुछ कह नहीं पा रहा होता है। फिर वो फाइनली हार मान लेता है। चेनवन कह रहा होता है कि सिस्टर मैं हार मानता हूँ। और चेनवन की बातों को सुनने के बाद यूमू कह रही होती है मैं जानती थी कि तुम तुम्हारे साथ मोबाइल फोन को लेके आए हो, पर तुम मुझे झूठ कहने की कोशिश कर रहे थे।
और वहीं पे यूं मन मन में कह रही होती है कि मैं इस इंसान से जितना ज्यादा बातें करते जा रही हूँ ये इंसान और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनते जा रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें स्टेज पे रहे एंकर को दिखाती है जो कह रही होती है अब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ये आइटम प्रीवियस से अलग है और सबसे बड़ी बात ये कोई स्पेसिफिक आइटम नहीं है, ये बनक्राफ्ट कंपनी का एक मोटरेज ओकेजन है। और ये बातों को सुनने के बाद हमें चेनन को दिखाता है जो बहुत ज्यादा खुश रहता है, मन में कह रहा था कि हाँ ये मेरे लिए एक हाईलाइट नाइट है। और वहीं पे दूसरी तरफ एंकर को दिखाती है जो उस कंपनी के बारे में डिटेल्स में बताने लगती है। बताती है क्या होती है कि आज के हमारे ओकेजन पे जो कंपनी है प्रीवियस टाइम पे ये कंपनी 5 लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे नंबर 1 पे रैंक करता था और उस समय वो टीवी इंटरनेट लाइव ब्रॉडकास्ट इस तरह की चीजों को अच्छी तरीके से डेवलप कर रहा था और उस समय इस कंपनी का मार्केट वैल्यू ऑलरेडी 1 बिलियन तक पहुंच गया था। पर एक अननोन रीजन की वजह से ये कंपनी टोटली बैंकक्रप्ट हो गया है, तो इसलिए इस कंपनी को आज के ओकेजन पे बेचा जा रहा है। इसका स्टार्टिंग बिडिंग प्राइस 50 मिलियन से शुरू होता है। उसके बाद ही हमें दिखाते हैं कि चेनन उनको जो डायरेक्टली 60 मिलियन का बिड लगा देता है, पर हमें दिखाते हैं कि उसके पीछे जितने सारे बंदे थे वो कोई भी बिड नहीं लगाया होता है। और ये देखने के बाद चेनन मन में कह रहा था कि क्या हो गया, कोई बिड नहीं लगा रहा है, पर क्यों? और वहीं पे दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखा होता है, वो सभी गुस्से नजरों से चेनन की तरफ देख रहा होता है। वो सभी मन में कह रहा होता है कि तुम खुद को कंफ्यूज महसूस कर रहे हो और क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम हर एक प्रोडक्ट के ऊपर डबल प्राइस लगाते जा रहे हो? तो वो कौन है, किसका हिम्मत है जो तुम्हारे खिलाफ बिडिंग करेगा? और मिस्टर चेनन आप शुरू में ही एक रिडिकुलस प्राइस बता रहे हो। और वहीं पे दूसरी तरफ दिखा होता है कि स्टेज पे रहे उस बुड्ढे को जो प्राइस अनाउंस कर रहा होता है और वहीं पे हम देखते हैं कि कोई बिडिंग हाई पे नहीं लगाने की वजह से डील कंप्लीट हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी तरफ हुआ को दिखाता है, वो हमें फोन को चेक कर रहा होता है और उसी के फोन में एक मैसेज आया होता है। मैसेज ये रहता है मिस्टर तंबाकू का असली इंफॉर्मेशन चेनोन ने और वो हम डिटेल्स में ढूंढ लिया है और अगर आप और भी डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कॉल बैक करना। और ये मैसेज को देखने के बाद हुआ मन में कह रहा होता है कि हाँ चेनोन है ना, चलो मैं देखता हूँ कि तुम कितना ज्यादा प्राउड होने वाले हो। आप सीन सेट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि ओकेजन खत्म हो गया होता है। तभी हम हुआ को देखते हैं जो अकेले में एक जगह पे किसी को कॉल कर रहा होता है, फोन में कह रहा होता है कि हे अब मुझे बताओ चेनोन के बारे में तुम जितनी सारी इन्फॉर्मेशन ढूंढे हो वो सब कुछ मुझे बताओ, एक भी मिस मत करना, सब कुछ बताओ। फोन के दूसरी तरफ से कोई कह रहा होता है कि नेम चेनवान 6 मेल और हानिया यूनिवर्सिटी से स्टडी कर रहा है, उम्र 21 ईयर और ताइवान सिटी के अंदर उसका जन्म हुआ है और उसके फादर का नाम चेन जंग होंग है और उसके मदर का नाम मे क्यूमी और वो दोनों ही फ्रूट फार्मर है और उन दोनों के पास 2 ऑर्डिनरी फिश पॉन्ड है। और चेनवान जब प्राइमरी स्कूल पे था उसका कैरेक्टर बहुत ही स्मॉल था और कॉन्ट्री नंबर 3 मिडिल स्कूल से वो जूनियर हाई स्कूल का स्टडी किया है और अभी वो हंजन यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज का स्टडी कर रहा है जो एक बहुत ही ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल है। पर मैंने उसके पेमेंट बैंक अकाउंट को चेक किया है, पूरी दुनिया में उसका अकाउंट टॉप हाईएस्ट लेवल के वीआईपी अकाउंट है और पूरी दुनिया में सिर्फ 50 लोगों के पास इस तरह के वीआईपी अकाउंट है और इस तरह के अकाउंट पे पेमेंट ट्रांजैक्शन के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। आप एक ही बार में 1 बिलियन या फिर 10 बिलियन डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं और इस तरह के अकाउंट नेशनल लेवल के ट्रांजैक्शन के लिए बनाया जाता है। और ये बातों को सुनने के बाद हमें हुआ को दिखा आता है जो टोटली शॉक हो गया होता है, मन में कह रहा होता है कि चेनवान ऑर्डिनरी फैमिली से आता है, अगर वो ऑर्डिनरी फैमिली से आता है तो ये एक नेशनल लेवल का जोक हो गया। क्या कोई ऑर्डिनरी फैमिली के बच्चे के पास इस तरह की स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिसोर्सेज होता है या फिर कोई ऑर्डिनरी फैमिली का बच्चा बिना फर्क झपाए किसी को 500 मिलियन का नेकलेस गिफ्ट के तौर पे दे दिया? ऑर्डिनरी फैमिली, ये सब कुछ बकवास बातें हैं, बुल्ली सेट है। जरूर इस बंदे की इंफॉर्मेशन बैकग्राउंड को दबाया गया है ताकि रिवील ना हो किसी के पास। अगर मैं करंट सिचुएशन को देख के सही से कैलकुलेट करूं तो फिर भी मेरे पास कोई अंदाजा नहीं है चेनोन के फैमिली बैकग्राउंड कितना ज्यादा पावरफुल है, कितना ज्यादा टेरिफाइंग है। और ये सब बातों को सोचते सोचते हमें हान को दिखा आता है जो टोटली शॉक हो गया होता है, सर से पसीना आ रहा होता है, बहुत ही ज्यादा डरा हुआ रहता है। फिर वो फोन के दूसरी तरफ बंदे को कह रहा होता है कि तुम जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे वो बंद करो, क्या तुमने मुझे सुना? और फोन के दूसरी तरफ से आ जा रहा होता है कि अच्छा ठीक है बॉस। तभी हम देखते हैं कि उसके साइड पे एक तांग फैमिली के एल्डेस्ट सन को जो ये सब बातें को सुन रहा होता है और वहीं पे हम हान को देखते हैं जिसका पैर थर थर कांप रहा होता है और वो वहां से जाते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि डैम इट, अभी बहुत बड़ा कुछ होने वाला था। और उसी के पीछे हमें तांग फैमिली के एल्डेस्ट सन को दिखाता है जो सामने का ये नजारा को देखने के बाद मन में कह रहा था कि क्या हान सेंसुई ने मिस्टर तंबाकू के इन्फॉर्मेशन को चेक किया और चेक करने के बाद वो इतना ज्यादा डरा हुआ है? क्या सच में ऐसा हो सकता है कि मिस्टर तंबाकू सच में एक हिडन रिच फैमिली से बिलोंग करता है? सीन शिफ्ट होता है, हमें एक हॉल को दिखा होता है, वहीं पे पार्टी कंटिन्यू चल रहा होता है। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो दूसरे बंदे को कह रहा होता है कि क्या तूने सुना मिस्टर चेनवान असम में कौन है? फिर हम देखते हैं कि वो बंदा चेनवान के बारे में वगैरह वगैरह बोलने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें वही व्हाइट वाले बंदे को देखते हैं। ब्रदर होतियान, मैंने मिस्टर तंबाकू के आइडेंटिटी को लेके बैकग्राउंड को लेके एक र्यूमर सुना है। ये बातें को सुनने के बाद होतियान कह रहे थे कि क्या सच में? बताओ मुझे, स्टोरी को बताओ डिटेल्स में। वो व्हाइट वाला बंदा कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि मिस्टर चेनवान चेन फैमिली से बिलोंग करता है और ये चेन फैमिली चाइना के 4 मिस्टीरियस फैमिली से नंबर 1 पे आता है और मैंने सुना है कि इस तरह की फैमिली बहुत ही बड़ा मिस्टीरियस है। ये फैमिली डार्क पे तो रहता है पर उसका जो शैडो है हिस्ट्री के हर एक कोने में है, दुनिया के हर एक कोने में है। और मिस्टर चेनवान चेन फैमिली का यंग मास्टर है और वो अपने खुद के अपीयरेंस को रिवील किया है। इसका मतलब चेन फैमिली दुनिया के साथ जुड़ने वाला है, अब तूफान आने वाला है। और ये बातें को सुनने के बाद होतियान कह रहा होता है, अब मैं सोच रहा हूँ कि मिस्टर चेनवान के पास इस तरह के एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेम्पर कैसे हो सकता है। अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, वही असली हिडन टाइकून है। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं चेनवान को दिखाता है जो पैदल चल रहा होता है और वो अपने खुद के ही र्यूमर को सुन रहा होता है। मन
में कह रहा होता है कि लिटिल लॉर्ड, यंग मास्टर, हिडन फैमिली बहुत सालों के बाद रिलीज हो रहा है, पर मेरा डैड फ्रूट फार्मर है ना। सच में तुम लोग र्यूमर बनाने में बहुत ही ज्यादा माहिर हो। पर तभी जैसा में दिखा आता है कि बहुत सारी लड़कियां चेनवन को घेर लिया होता है। भाई पे एक लड़की कह रही होती है कि अरे ये तो मिस्टर चेनवन है, मिस्टर चेनवन क्या आप मेरे साथ आप डांस करेंगे। भाई पे एक दूसरी लड़की कह रही होती है कि मिस्टर चेनवन प्लीज मेरे साथ भी कीजिए। भाई पे एक दूसरी लड़की कह रही होती है कि मिस्टर चेनवन प्लीज आपके मोबाइल फोन नंबर को मुझे शेयर कर सकते हैं। और ये सिचुएशन को देखने के बाद चेनवन मनी मन में कह रहा था कि छे ये किस तरह का सिचुएशन है। तभी जना से चेनवन का नजर गाओ ज़ुआनियन की तरफ जाता है। फिर वो मनी मन में कह रहा था कि गाओ ज़ुआनियन, ओ तो तुम वहीं पे हो। फिर चेनवन के आसपास रहे जितने सारे लड़के रहते हैं उस सभी को कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना, मेरे पास ऑलरेडी मेरे डांस पार्टनर है वही पे। उसके बाद हम चेनवन को देखते हैं जो गाओ ज़ुआनियन के पास आता है। फिर वो कह रहा होता है कि डियर लेडी, क्या मेरे पास ऑनर है आपको मेरे साथ डांस करने के लिए इनवाइट करने का। और चेनवन की बातों को सुनने के बाद गाओ ज़ुआनियन कह रही होती है मैं। फिर वो मनी मन में कह रही होती है वो मुझे डांस करने के लिए इन्वाइट कर रहा है, क्या मैं रिफ्यूज कर दूं। पर अगर वो मुझे एडवांटेज लेने का कोशिश करता है तो। पर फिर भी उसने मुझे इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नेकलेस दिया है, अगर मैं उसे रिफ्यूज कर देती हूँ तो ये अच्छा नहीं होगा। पर तभी जना हम चेनवन को देखते हैं जो गाओ ज़ुआनियन के हाथ को पकड़ने के बाद गाओ ज़ुआनियन को अपनी तरफ खींच लेता है। और ये देखने के बाद गाओ ज़ुआनियन कह रही होती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। चेनवन कह रहा था कि आज रात सिर्फ मैं तुम्हारे साथ डांस करने के लिए 18 लेडीज को मैंने ना कर दिया है, और अगर तुम कुछ नहीं कहते हो तो मैं समझ लूंगा कि तुमने मुझे हाँ कह दिया है। और वही पे हम देखते कि चेनवन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है गाओ ज़ुआनियन का होस्ट कैपेबिलिटी 10% तक बढ़ चुका है। हम देखते कि चेनवन और गाओ ज़ुआनियन डांस कर रहा होता है। और वहीं पे गाओ ज़ुआनियन मनी मन में कह रही होती है मैं पहले सोच रहे थे कि वो एक सिर्फ रिच बंदा है, पर मैंने ये कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो इतना अच्छा डांस भी कर लेता है। ये बंदा हमेशा कुछ ऐसा करता है जो मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाती। पर मैं उसके ये बिहेवियर को नफरत नहीं करती, यहाँ तक कि मुझे ये फीलिंग्स बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। और वहीं पे हम देखते हैं कि चेनवन के सिस्टम से डिंग डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि गाओ ज़ुआनियन का होस्ट कैपेबिलिटी 5% तक बढ़ चुका है। गाओ ज़ुआनियन का होस्ट कैपेबिलिटी 60% है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखा होता है जो गाओ ज़ुआनियन चेनवन के इस डांस को देख रहा होता है। भाई पे एक लड़की कह रही होती है कि वाओ कितना ब्यूटीफुल कपल है, एक हैंडसम बंदा और एक ब्यूटीफुल लड़की। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि मैं सिर्फ इस तरह की चीजों से मूवी पे ही देखा हूँ। तभी हमें ऑडियंस पे रहे यूं को दिखाती है, वो भी इस सामने के नजर को देख रही होती है। मनी मन में कह रही होती है ये वही लड़की है चेनवन ने जिस लड़की को नेकलेस दिया है। और देख के ऐसा लग रही है कि चेनवन बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड बंदा है, यहाँ तक कि वो उस लड़की के गॉसिप को भी परवाह नहीं करता है। और मैं पहले सोच रही थी कि चेनवन उसके पीछे जितने सारे स्पाइडर स्पिट की तरह लड़कियां है उस सभी के जाल में गिर जाएगा। पर अब मैं समझ रही हूँ कि वो बहुत ही ज्यादा रीजनेबल बंदा है, एक बहुत ही रेयर बंदा है। पर अचानक से हम यूमो को देखते जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई होती है। मनी मन में कह रही होती है कि पर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, क्या मैं गाओ ज़ुआनियन से अच्छी नहीं हूँ। मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। पर तभी अचानक से दिखा था कि तांग फैमिली के एल्डेस्ट सन को जो यूमो के पास आता है। फिर वो कह रहा था कि मिस चू क्या आप मेरे साथ डांस कर सकते हैं। पर हम यूमो को दिखाती है जो कह रही होती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं कोई भी ओल्ड मैन के साथ डांस करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और हाँ कोई भी पर्पस के साथ मेरे करीब बनने का कोशिश बिल्कुल भी मत करना। और यूमी की बातें को सुनने के बाद हमें तांग फैमिली के एल्डेस्ट सन को दिखाता है वो पत्थर बन गया होता है, टूट गया होता है। अपने कावते में क्या होता है कि क्या मैं एक ओल्ड मैन। फिर हमें बताया जाता है कि इस बंदे का असली उम्र 30 ईयर है। सीन शिफ्ट होता है, हमें चेनवन को दिखाता है जो अपने सिस्टम को चेक कर रहा होता है। और फिर वो मनी मन में कह रहा था कि गाओ ज़ुआनियन का मेरे ऊपर फेवरेबिलिटी 5% इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब उसके साथ मैंने जो डांस किया है वो बर्बाद नहीं हुआ है। पर तभी जना हमें दिखा आता है कि चेनवन के पीछे यूमू आ जाती है। फिर वो कह रही होती है कि हे चेनवन क्या तुम मेरे साथ डांस कर सकते हो। और यूमी की ये बातें सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ तांग फैमिली के एल्डेस्ट सन को दिखाता है वो पूरा बर्बाद हो गया होता है। चिल्लाते कह रहा था कि तुमने अभी भी कही थी ना कि तुम डांस नहीं कर सकते। और उसी के साइड के उसके यंगर ब्रदर को दिखाता है जो कह रहा होता है कि ब्रदर क्या तुम अब समझ पा रहे हो मैंने क्या फील किया था पास्ट पे। और वही दूसरी तरफ हमें चेनवन को दिखाता है जो यूमू को कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ा टायर्ड हो चुका हूँ और मेरे पास कोई भी प्लान नहीं है किसी के साथ डांस करने का। और चेनवन की बातों को सुनने के बाद हमें यूमू को दिखाती है जो चेनवन के साइड पे आ गई होती है। फिर वो कह रही थी कि अच्छा ठीक है पर क्या तुम मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। और यूमू की बातें सुनने के बाद चेनवन बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। मनी मन में कह रहा होता है कि ये लड़की इतना ज्यादा जिद्दी क्यों है, मेरे साइड से जा क्यों नहीं रही है। फिर वो कह रहा होता है कि वेल मिस जो अगर तुम मुझे कुछ कहना चाहती हो तो पहले सीट पे बैठ के बात कर सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें चेनवन और यूमू को दिखाती है जो एक सीट पे बैठ गई होती है। वहीं पे यूमू कह रही होती है कि क्या तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड है। मेरी मतलब यह है कि गाओ ज़ुआनियन क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। और ये बातों को सुनने के बाद पर तुम क्यों पूछ रहे हो। और चेनवन की बातों को सुनने के बाद हमें यूमू को दिखाती है जो थोड़ा खुश हो गई होती है। मनी मन में कह रही होती है कि ओ तो उन दोनों के बीच में अभी तक रिलेशनशिप शुरू नहीं हुआ है, तो इसका मतलब मेरे पास अभी भी चांस है। फिर वो चेनवन को कह रही होती है तो वैसे गाओ ज़ुआनियन और उसको लेकर जो गॉसिप चल रहा है उसको लेकर तुम क्या सोचते हो, क्या तुम माइंड करते हो, प्लीज मुझे बताओ। क्या चेनवन कह रहा होता है कि मैं ये माइंड नहीं करता और वैसे भी उसको लेकर जो भी गॉसिप चल रहा है वो बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा।
और वैसे भी उसके गॉसिप को क्लियर करने के लिए जो पैसे की जरूरत थी वो मैंने ऑलरेडी पे कर दिया है। और ये बातों को सुनने के बाद यूमू थोड़ा शॉक हो गई होती है, मन में कह रही होती है कि पैसा खर्चा किया है, देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गलत है। फिर वो कह रही होती है कि कितना कितना स्पेंड किया उसके ऊपर। चिनोन कह रहा होता है कि ज्यादा कुछ नहीं, उसने पिछले समय मुझसे पूछा था कि एक 10 मिलियन से ऊपर एक लग्जरी कार, एक लग्जरी हाउस और उसके दोनों मूवी पे इन्वेस्ट करना है जिसका प्राइस 500 मिलियन है। और मैंने उस समय सोचा कि उसने जो कुछ भी कही है वो बहुत ही तो लो है, इसलिए उसने जो कुछ भी कही थी उसका मैंने डबल पे कर दिया है। और चिनोन की बात को सुनने के बाद यूमू मन में कह रही होती है ये बंदे के साथ देशद्रोही के जैसा व्यवहार किया जा रहा है। अचानक से हम यूमू को देखते हैं जो चिनोन का तो देखते हुए ब्लास्टिंग कर रही होती है, मन में कह रही होती है कि हाँ, इस तरह के जैसा एक इंसान जो वेल्दी फैमिली से आता है उसे बचपन से बहुत सारे प्रोफेशनल स्किल को लेकर ट्रेन किया गया है और वो अपना पूरा समय स्टडी करने में ही बिता दिया है, पर असल में उसको पता ही नहीं है लोगों का दिल कितना ज्यादा घिनौना होता है। उसके बाद यूमू मन में सोच रही होती है कि गाओ जुआनियन चिनोन को कैसे ट्रीट करती है। चिनोन की इनोसेंट का फायदा उठा के गाओ जुआनियन उसे टॉर्चर करती है, पैसा मांगती है। यार यूं के ये थॉट को देखने के बाद मैं ज़ाओ यूकी का याद आ गया। यार ज़ाओ की तो अपना ज्यादातर समय अपने फैंटेसी में ही खोई रहती है। कहानी पे आता है मैं यूमू को दिखाती है जो ये सब बातों को सोचते सोचते वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ गई होती है। मन में कह रही होती है कि अच्छा ठीक है, मैं मानती हूँ कि गाओ जोन अपने डैमेज को पे करने के लिए चिनोन को यूज कर रही है, पर फिर भी वो चिनोन के ऊपर इतना ज्यादा कंडीशन कैसे लगा सकती है। फिर वो चिनोन को कह रही होती है कि चिनोन, गाओ जोन ने तुम्हारे ऊपर जो कंडीशन को लगाई है कुछ ज्यादा ही नहीं है। चिनोन कह रहा था कि नहीं ये ज्यादा कुछ भी नहीं है और ये तो नेचुरल है कि मैन वोमेन के ऊपर पैसा खर्चा करे, और मैंने तो उसे अभी 200 मिलियन सेंड किया। और चिनोन की ये बात को सुनने के बाद हमें यूमू को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गई होती है। फिर वो चिनोन के कॉलर को पकड़ते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है कि 200 मिलियन तुमने फिर से सेंड किया, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो तुम्हारे पैसे को कैसे खर्चा कर रही है? यहाँ तक कि तुम्हारे साथ उसका जो रिलेशनशिप है वो भी कंफर्म नहीं हुआ है, वो तुम्हारे साथ ट्रिक कर रही है, वो एक ग्रीन टी है, क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो बड़ा इडियट। और वही पे चिनोन कह रहा था कि वेल मिस यू, तुम्हें इतना ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। फिर हमें यूमू को दिखाती है जो थोड़ी शांत होती है। फिर वो कह रही थी कि चलो भूल जाओ, वो पैसा तुम्हारा है, तुम किसके ऊपर खर्चा करोगे वो तुम डिसाइड करो, और फिर भी तुम्हें समझने की जरूरत है कि तुम किसके ऊपर पैसा खर्चा कर रहे हो, नहीं तो तुम फ्यूचर में बहुत ज्यादा पैसा लॉस करने वाले हो। चिनोन कह रहा होता है कि हे मिस यू, देख के ऐसा लग रहा है कि तुम गलत समझ रहे हो, तुम जितना सोच रहे हो मैं उतना भी स्टूपिड नहीं हूँ। और चिनोन की ये बातें को सुनने के बाद हमें यूमू को दिखाती है जो अपनी पितफिल नजरों से चिनोन की तरफ देख रही होती है। मन में कह रही होती है कि छह, जब कोई प्यार में अंधा हो जाता है और वो अगर प्यार में बुद्धू भी बन जाता है तो भी उसे लगता है कि वो बुद्धू नहीं है। और यूमू की ये पितफुल नजरों को देखने के बाद चिनोन कह रहा था कि हे, तुम ये पितफुल नजरों से मेरी तरफ क्यों देख रही हो। और भाई हम यूमू को देखते हैं जो चिनोन की तरफ देखते हुए चिनोन के पियानो बजाने का स्किल, चिनोन का एटीट्यूड, चिनोन का वेल्दी, ये सब कुछ याद करने लगती है। मन में कह रही होती है किसने सोचा था कि चिनोन के जैसा एक आउटस्टैंडिंग मैन के पास इतना सिंपल हार्ट है, या तक कि जूनियर हाई स्कूल स्टूडेंट से भी प्योर। और ये सब बातों को सोचते सोचते हमें यूमू को दिखा आती है जिसका उसे आंसू आ गई होती है। और वहीं पे मैं दूसरी तरफ देखते कि चिनोन के सिस्टम से डिंग डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि यूमू का होस्ट के ऊपर फेवरेलिटी 5% तक बढ़ चुका है, 5% तक बढ़ चुका है, और यूमू का होस्ट के ऊपर करंट फेवरेलिटी 45%। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देने के बाद हमें चिनोन को दिखाता है जो यूमू की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है कि ओ, तो फेवरेलिटी इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब तुम मेरे लिए दुख महसूस कर रही हो और तुम्हें लग रही है कि मुझे ट्रिक किया गया है। पर तभी जब हम चिनोन को देखते हैं छोटा सा डेविल स्माइल करता है, मन में कह रहा होता है कि पर लड़की तुम्हें पता ही नहीं है, मैं असली अल्टीमेट सी किंग हूँ जो सभी मारमेट मेरे इनविजिबल जल पे आके गिरती है और सभी मेरे लिए मरती है। मिस, तुम अभी तक मेरे स्ट्रेंथ को ही नहीं जानते। अचानक से चिनोन कह रहा होता है कि पलक झपकते ही गाओ जोन से गायब कैसे हो गई। यूं कह रही होती है देख के ऐसा लग रही है कि वो बहुत सारे लड़कों के साथ एक प्राइवेट रूम पे एंटर किया है। और हाँ, ध्यान से सुनो, मैंने अभी जो सुना क्या तुम नहीं सुन पा रहे हो। और ये बातों को सुनने के बाद हमें चिनोन को दिखाते हैं जो थोड़ा सीरियस हो गया होता है और वो अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है कि वेल, मैंने अभी भी सब कुछ सुना है, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम फ्यूचर में गाओ जोन को लेके कोई भी बुरा भला बातें नहीं करोगी। और क्या तुम नहीं सोचते हो कि तुम्हारे जो करंट अपीयरेंस है वो तुम्हारे माउथ पे ग्रीन टी के जैसा ही सिमिलर है। और चिनोन की ये बातों को सुनने के बाद हमें यूमू को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है। फिर यूमू कह रही होती है कि तुमने अभी क्या कहा, मेरा माउथ ग्रीन टी के जैसा फेमिलियर है। और गाइस, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ इस बातों का क्या मतलब है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, पर मुझे जो लग रहा है ये शायद कुछ अपने बातों के वहां से लोगों को दूसरे को सीड्यूस करने जैसा कुछ इस तरह के हो सकते हैं सिचुएशन। उसके बाद ही हम यूमू को देखते हैं जो हमने सीट से उठ के होती है। मन में कह रही होती है मैंने तुम्हें काइंडली ट्रीट किया है, क्या मैंने ये गलती कर दी है। फिर यूमू वहां से जाते हुए मन में कह रही होती है अपने अपीयरेंस और बैकग्राउंड के हिसाब से क्या मैं उस एक्टर से बेहतर नहीं हूँ। और चिनोन, मैं जो चाहती हूँ तुम मुझे देने वाले हो, क्योंकि बचपन से ही मैं जो चाहती हूँ कोई चीज नहीं है जो मुझे ना मिली है, तो इसीलिए आज नहीं तो कल तुम जरूर मेरी होने वाले हो। और वही दूसरी तरफ हमें चिनोन को दिखाता है जो यूमू के ये बिहेवियर को देखने के बाद वो भी थोड़ा अनईजी फील करने लगता है। मन में कह रहा होता है कि इस तरह के हॉट टेम्पर लड़कियों को डील करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो मेरे लिए बेहतर रहेगा कि उस तरह के लड़कियों से दूर रहना। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाता है कि पार्टी खत्म हो गया होता है। भाई हम चिनोन को देखते हैं जो घर जाने के लिए वापस लौट रहा होता है, पर हमें दिखाता है कि बहुत सारे बंदे को जो चिनोन को घेर लिया होता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है कि मिस्टर चैन, जब आपके पास समय होगा क्या आप मेरे घर पे आ सकते हैं। भाई एक लड़की कह रही होती है कि मिस्टर चिनोन, क्या आपका WeChat अकाउंट
मुझे मिल सकता है, हम बाद में मैसेज कर सकते हैं। और वही पे चेनॉन कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है, तुम सभी बहुत ज्यादा यंग हो और बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम सभी को गुड लक और कड़ी मेहनत करते रहना। फिर उसके बाद हम चेनॉन को देखते हैं जो वहां से दूर चला जाता है, फिर वो अपने फोन को चेक कर रहा होता है। फिर वो खुद ही खुद से कह रहा होता है कि मैं ऑलमोस्ट तो भूल ही गया था, मेरा जो कार है वो मैंने गाँव जुआन को गिफ्ट के तौर पे दे दिया है, चलो अब मुझे टैक्सी ऑर्डर करना है। पर तभी हम देखते हैं कि चेनॉन के पीछे होतियान और एक बंदा आ गया होता है। भाई होतियान कह रहा होता है कि मिस्टर चेनॉन मुझे आपसे कुछ कहना है। उसके बाद होतियान को देखते हैं, उसके साइड पे जो बंदा रहता है उसको इंट्रोड्यूस करवाते हुए चेनॉन को कह रहा होता है मेरे साइड पे जो बंदा है वो मेरे लिटिल ब्रदर है, नाम है जू जोवे। फिर हम होतियान को देखते हैं जो उस बंदे की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि मैंने मिस्टर चेनॉन से तुम्हें मिला दिया है, अब तुम सक्सेस होने वाले हो या नहीं तुम्हारे लाख के ऊपर डिपेंड करता है। और भाई पे हम उस मोटे वाले बंदे को देखते हैं जो अजीब सा चेहरा रहता है, पता नहीं यार वो थर थर कांप रहा होता है और वो ब्लास्टिंग क्यों कर रहा है। और वही दूसरी तरफ हमें चेनॉन को दिखाता है जो सामने का नजर को ऑब्जर्व करता है। फिर वो कह रहा होता है कि क्या चल रहा है, ये तो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा है। तभी हम उस मोटे वाले अजीब सा चेहरे वाले बंदे को देखते हैं जो कह रहा होता है अपनी कांपती आवाज में मिस्टर मोक्स मेरे पास एक ऑफिस बिल्डिंग है, वो सेल के लिए, क्या आप इंटरेस्टेड है खरीदने के लिए। चेनॉन कह रहा होता है कि ऑफिस बिल्डिंग, क्या वो पूरा बिल्डिंग सेल के लिए है। फिर वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ मेरे पेरेंट्स और हम सभी प्लान कर रहे थे कि उस जगह से मूव होने के लिए और उस बिल्डिंग का टोटल प्राइस 2 बिलियन है। कैसे इस बंदे के फेस को देख के मतलब मुझे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। मतलब यार मॉब कैरेक्टर है, साइड कैरेक्टर है, इसलिए इतना ज्यादा इंसल्ट है, अच्छी तरीके से नहीं बनाएगा यार। मॉब कैरेक्टर को थोड़ा सा तो रिस्पेक्ट दिया करो। वही दूसरी तरफ हमें होतियान को दिखा आता है जो उस मोटे वाले बंदे की बातों को सुनने का तो टोटली शॉक हो गया होता है। मन में कह रहा था कि क्या 2 बिलियन, क्या मैं अंधा हूं? मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि ये बंदा इतना ज्यादा रिच है। और वहीं पे हम चेनॉन को देखते हैं जो अपने फोन को निकालते हुए कह रहे थे कि अच्छा ठीक है हम दोनों एक दूसरे को वीचेट पे ऐड कर लेते हैं और दूसरे दिन मैं चेक करने के लिए जाऊंगा। और वैसे एक ही बिल्डिंग है या फिर और कोई दूसरा बिल्डिंग है। और ये बातें को सुनने के बाद वो मोटा वाला बंदा कह रहा था कि नहीं और कुछ नहीं एक ही है। और वहीं पे वो मोटा वाला बंदा मन में कह रहा होता है कि मैं सोचा था कि मैं कुछ लेयर को ही बेचूंगा पर मुझे उम्मीद नहीं था मैं पूरा पैकेज को ही बेच पाऊंगा। और वहीं पे मैं दूसरी तरफ चेनॉन को दिखाता है जो वहां से जाते हुए मोटे वाले बंदे को कह रहा होता है कि ओ हाँ दूसरे बायर से कॉन्टेक्ट बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जब मैं कोई चीज खरीद रहा हूँ उसे दूसरों के साथ शेयर करने के लिए मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और चेनॉन की बातों को सुनने के बाद वो मोटा वाला बंदा कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है सर आप चिंता मत कीजिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें चेनॉन को दिखाता है जो टैक्सी के अंदर आ गया होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है ये बिल्डिंग मैं किसको दूं, अगर ये 2 बिलियन का बिल्डिंग कोई ऑर्डिनरी लड़की को देता हूं तो वो लड़की तो डर के मारे ही मर जाएगी, मुझे कोई हाई क्वालिटी लड़की को ढूंढने की जरूरत है। और तभी जैसे हम देखते हैं कि चेनॉन जिस टैक्सी पे रहता है वो टैक्सी अचानक से ब्रेक मारता है और उसी ब्रेक की वजह से हम चेनॉन को देखते हैं जिसका हालत बहुत ही बुरा हो गया होता है, उसका मुंह सीट पे जाके लगता है, उसका थोपड़ा भी कर गया होता है। और वहीं पे हम उस ड्राइवर को देखते हैं जो सामने किसी को चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि हे क्या तुम पागल हो, तुम औरत, क्या तुम मौत के तलाश में हो। तभी हम देखते हैं कि उस टैक्सी के सामने क्यून अपनी 2 हाथ फैलाए खड़ी रहती है। और क्यून की यहाँ पे देखने के बाद चेनॉन मन में कह रहा होता है कि ये क्यून बिंगजू क्या कर रही है, क्या ये औरत सच में पागल है। पर तभी हम क्यून को देखते हैं जो सीधा टैक्सी के पास आती है और वो सीधा टैक्सी के अंदर आ जाती है और उसको अचानक से टैक्सी के अंदर आता हुआ देखने के बाद में चेनॉन और उस ड्राइवर को दिखाता है। वो दोनों ही शॉक हो गया होता है, समझ नहीं आ रहा होता है कि इस लड़की के साथ क्या प्रॉब्लम है। पर तभी हम क्यून को देखते हैं जो ड्राइवर को कह रही होती है कि तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो, जल्दी से कार को चलाओ। और क्यून की ये बिहेवियर को देखने के बाद हमें कार ड्राइवर को दिखा बेचारा वो भी डर गया होता है, मन में कह रहा होता है कि ये किस तरह का स्कैरी फेस है, टाइग्रेस के जैसा लग रही है। और वही क्यून के साइड पे हमें चेनॉन को दिखाता है, उसका माइंड पूरा ब्लैंक रहता है, यहाँ पे क्या सिचुएशन चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। और वहीं पे हम क्यून को देखते हैं जो मन में कह रही होती है यही मेरी लास्ट चांस है और ग्रेजुएशन के बाद ये मेरे फर्स्ट जॉब है तो जरूर इस टास्क को कंप्लीट करना है। और वहीं पे चेनॉन कह रहा होता है कि सीनियर क्यों तुम, पर अचानक से चेनॉन मन में बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, मन में कह रहा होता है कुछ ही समय पहले यूं मेरे पास से गई है, अब ये क्यून बिंगजू आ गई है, इस दुनिया के साथ क्या प्रॉब्लम हो गया है, मेरे आसपास सिर्फ पागल औरतें घूम क्यों रही है। अचानक से हम क्यून को देखते हैं जो कह रही होती है मैं यहाँ पे आज क्रैप ऐप को रिप्रेजेंट करने के लिए आई थी तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम हमारी कंपनी पे इन्वेस्ट करोगे। उसके बाद हम क्यून को देखते हैं जो अपने कंपनी के बारे में डिटेल्स में बगैरा बोलने लगती है। और अचानक से हम चेनॉन को देखते हैं जो उसे रोकते हुए कह रही होती है कि मुझे माफ करना तुम्हें इंटरप्ट करने के लिए, अगर मैं सही से गेस करूं तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मदद करूं, है ना। क्यून कह रही होती है कि वेल तुम ये कह सकते हो और अगर तुम हमारी कंपनी पे इन्वेस्ट करते हो तो हमारी कंपनी के पोटेंशियल के हिसाब से। पर तभी जब हम चेनॉन को देखते हैं जो क्यून की बातों को रोकते हुए कह रहा होता है तो तुम मेरे सामने भीख मांग रही हो, है ना। और ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यून को दिखा आती है जो अचानक से चिल्लाते हुए कह रहे थे कि हाँ मैं तुम्हारे सामने मदद की भीख मांग रही हूँ। फिर क्यून मन में कह रही होती कि डैम तुम्हारे पास पैसा है तो तुम जो चाहो वही कर सकते हो, तुम मुझे इस तरह से ह्यूमिलेट कर सकते हो। और वही दूसरी तरफ हमें चेनॉन को दिखाता है जो क्यून के ये हालत को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश रहता है, मन में कह रहा होता है कि वाओ ये बहुत ज्यादा रिप्रेसिंग है, तुम हमेशा कूल रहते हो, है ना, पर अब देखो तुम मेरे सामने भीख मांग रही हो, तो चलो मैं तुम्हें और थोड़ा टीज करता हूँ। उसके बाद हम चेनॉन को देखते हैं जो क्यून को बालों के पकड़ने के बाद सूंघने लगता है। फिर वो कह रहा होता है कि सीनियर सिस्टर क्यून, जब तुम किसी को मदद के लिए पूछ रहे हो तब तुम्हारे एटीट्यूड को देख के लगे
तुम मदद के लिए भीख मांग रही हो। कुछ समय तुम अगर दूसरे से कुछ पाना चाहते हो तो तुम्हें सीखना चाहिए कि दूसरे को कुछ देने की जरूरत होती है। उसके बाद हम चेनन को देखते हैं जो कि उनके बहुत ही ज्यादा करीब आ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि तो मैं जो तुम्हें कहना चाहता हूँ क्या तुम समझे। और चेनन की ये बातों को सुनने के बाद सामने रहे हमें ड्राइवर को दिखा था जो मनी में कह रहा था कि ये बंदा टोटली स्कैम है। और तभी हम क्यून को देखते हैं जो चेनन को बस चिल्लाते हुए कह रही होती कि चेनन सच में तुम्हें स्कैम हो और तुम मेरे साथ सोना चाहते हो, तो इस तरह से तुम क्या यूके के प्यार के काबिल हो। और वही हम देखते हैं कि चेनन के सिस्टम से डिंग डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आ रहा था कि क्यून का होस्ट की प्रोबेबिलिटी -5 हो चुका है, -5 हो चुका है, -5 हो चुका है। तभी हम चेनन को देखते हैं जो अपने कुल अंदाज में क्यून को कह रहा होता है कि सोना है, वो भी तुम्हारे साथ। ये मेरे जिंदगी का पहली बार सुना हुआ इस तरह का रिडिकुलस बातें हैं। सिस्टर क्यों तुम खुद को लेके बहुत ही अच्छी समझती हो, पर असल में बात यह है कि तुम्हारे जैसे एक कोल्ड ओमेन को लेके मेरे दिल और दिमाग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और चेनन की बातों को सुनने के बाद हमें क्यून को दिखा आती है जो थोड़ा शॉक हो गई होती है, चिल्लाते हुए कह रही थी कि चेनन तुम्हारी ये बातों का क्या मतलब है। भाई चेनन कह रहा होता है हाँ, क्या मतलब, क्या तुम्हें नहीं लगती है कि पूरी दुनिया तुम्हारे लिए घूमती है और तुम चाहते हो कि मैं इन्वेस्ट करूं, तो इसका मतलब मैं तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट कर दूंगा। और हम टोटल एक दूसरे के साथ 2 बार मिल चुके हैं, क्या हम इतना भी ज्यादा फैमिलियर है। या था कि लास्ट टाइम तुमने मुझे जो गलत समझी थी उसके लिए तुमने माफी भी नहीं मांगी थी, और वैसे क्या तुम मुझे थोड़ा सा भी रेस्पेक्ट करते हो। और ये बात को सुनने के बाद हमें क्यों को दिखाते जो कह रही थी कि नहीं ऐसे कोई बात नहीं है, आज रात मैंने डेफिनेटली, पर अचानक से वो रुक जाती है, अपने होठों को बाइट करते हुए कह रही होती है कि अच्छा ठीक है तुम जो कहना चाहते हो मैं समझ गई, और हाँ ये सब कुछ मैं ही शुरू की थी, मैं ही खत्म करती हूँ, मैं जा रही हूँ। फिर वो ड्राइवर को कह रही होती है कि ड्राइवर रुक जाओ, और वैसे तुम मुझे कहाँ पे लेके जा रहे हो। और वही दूसरी तरफ हमें चेनन को दिखा रहा है जो वो भी आसपास के नजारे को ऑब्जर्व करता है। फिर वो मन में कह रहा था कि गलत है, कुछ यहाँ पे गलत है, ये हुदाई का यूनिवर्सिटी इस रास्ते से नहीं है। पर अचानक से हम देखते हैं कि वो टैक्सी वहीं पे रुक जाता है, और ये देखने के बाद चेनन मन में कह रहा था कि डैम इट, मुझे पता था ये औरत जब भी मेरे आसपास रहती है मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि तीनों कार शायद गुंडे हैं उस टैक्सी को घेर लिया होता है। बेबी चेनन मन में कह रहा होता है कि चलो अब क्लैमिटी इनकाउंटर करने का समय आ चुका है। और गाइस यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एक एपिसोड पाने के लिए। और हाँ गाइस हमारे चैनल पे 30,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में बहुत ही ज्यादा करीब है हम। 30,000 सब्सक्राइबर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला है। और हमारे सेकंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन या फिर यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लो मिस्टर जायंट एनिमे 2.0, तो आपको डायरेक्ट चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो है उस चैनल पर आता रहेगा। और वीडियो डिस्क्रिप्शन इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाकर फॉलो नहीं किया तो क्या कर रही हो, जल्दी से जाकर फॉलो करो। ठीक है, फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो यही पे आज का एपिसोड खत्म करते हैं। बाय बाय।